तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स का पार्ट सेकंड जो है उसको कंटिन्यू करते हुए सॉलिड प्रोडक्ट्स के जो बाकी पार्ट्स रह गए थे उनको हम कंप्लीट करेंगे इस क्लिप में। तो वॉल्केनिक ब्लॉक्स और वॉल्केनिक बॉम्ब्स जो हमने कंप्लीट किया है, आज हम 3, 4, 5 जो है इसमें डिस्कस करेंगे। मीन सिंडर्स और लेपली, ऐश और वॉल्केनिक ऐश, देन फाइन ऐश और वॉल्केनिक डस्ट, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम नंबर 3 लेंगे, सिंडर और लैपली जिसके लिए यूज़ होता है। ये एक्चुअली ये सिंडर और जो लैपली ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान से लिया गया है, डिराइव किए गए हैं, जिसका मतलब होता है लिटिल स्टोन्स। ओके, और ये भी वॉल्केनिक प्रोडक्ट है। जब एरप्शन होता है उसके साथ ये फ्रैगमेंट जो है एरप्ट होते हैं, रॉक फ्रैगमेंट्स। तो इनका साइज़ जो है दैट रेंजेस फ्रॉम 4 mm to 32 mm। मान लीजिए जो मैच स्टिक होती है उसका जो हेड होता है माचिस की तीली का, उसके उस आकार के बराबर आप मान लीजिए 4 mm, ओके, अप टू 32 mm मीन्स तकरीबन 1.5 इंच हम कह सकते हैं। यानी कि जितना पेबल होता है, छोटे छोटे पेबल जितने होते हैं उस साइज़ के ये फ्रैगमेंट्स होते हैं। सो ये लिटिल स्टोन्स हैं जिनको हम सिंडर या लैपली कहते हैं। अब लैपली टर्म और सिंडर टर्म हम कब यूज़ करते हैं इन लिटिल स्टोन्स के लिए जो फ्रैगमेंट्स हैं जिनका रेंज इस 4 mm से 32 mm तक है। जब ये वॉल्केनिक फ्रैगमेंट्स इरप्ट होते हैं, अगर फ्रैगमेंट ज़्यादा वेस्क्यूलर हैं, उनमें परफोरेशंस हैं, होल्स हैं, वेसिकल्स हैं, वॉइड्स हैं, बहुत सारे, जिस तरह स्पंज में होते हैं, ओके, या डनलप के अंदर जो डनलप होता है सोफाज में, वो आप थोड़ा कंसीडर कीजिए। तो उसमें ज़्यादा होल्स परफोरेशंस होते हैं, स्पंज लाइक होता है। सो व्हेन फ्रैगमेंट्स आर मोर वेसिक्यूलर, full of perforations, holes, vessels, then the term used is cinder। तो उसके लिए जो नॉमेनक्लेचर यूज़ होता है, जो टर्म यूज़ होती है, उनको हम फिर टर्म यूज़ करते हैं उनके लिए सिंडर्स। देन जब लैपली कब यूज़ करेंगे हम, लैपली टर्म इज़ यूज्ड, ओके, द टर्म लैपली इज़ यूज्ड फॉर these little stones or for fragments ranging in 4 mm to 32 mm size grain। It is used when fragments are having less holes, or we can say minute holes, or ये हम कह सकते हैं when fragments are not conspicuously vesicular, that means we cannot easily observe those holes, perforations, vessels, voids। okay, तो उस टाइम जो है हम कह सकते हैं कि ये रेंज है, इसके लिए सिंडर टर्मिनल यूज़ नहीं होगी, बल्कि उनको हम लैपली कहेंगे। अखरोट जैसा आप मान लीजिए उस साइज़ के होते हैं ये, ओके। तो परफोरेशंस कब होंगी ज़्यादा, इनकेस जो है जो गैसेस हैं, वॉल्केनिक गैसेस या जिनको हम वोलाटाइल्स कहते हैं, अगर वो ज़्यादा मौजूद हो, तो उनकी प्रेजेंस ज़्यादा हो, तो जब ये इरप्ट होता है या नियर सरफेशियल डेप्थ्स पे पहुंचता है, तो वो जो थोड़ी सॉलिडिफिकेशन हो जाती होगी इसकी, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लिटिल प्रेशर जो है शैलो डेप्थ पे कम होता है बनस्बत डीपर लेवल्स के। तो ये जो वोलाटाइल्स हैं, गैसेस हैं, वो एस्केप या लिबरेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो ट्रैप्ड गैसेस जो एस्केप हो जाते हैं, तो उसकी वजह से होल्स परफोरेशंस पड़ जाती हैं। तो ये एक वजह इसकी होती है। देन नंबर 4 हम ऐश और वॉल्केनिक ऐश भी जिसको कहते हैं, ईदर ऑफ द टू इज़ यूज्ड, टू टर्म्स इज़ यूज्ड, वॉल्केनिक ऐश और सिंपली ऐश भी कहते हैं हम। तो इसका साइज ग्रेन इससे छोटा होता है, मीन्स यहाँ पर 4 mm to 32 mm या 32 mm to 4 mm जो लोवेस्ट साइज है, रेंज है। तो 4 mm से नीचे नीचे फिर इनका साइज रेंज होता है वॉल्केनिक ऐश। दैट मीन्स जस्ट लाइक सैंड, ओके, वॉल्केनिक सैंड हम इसको कह सकते हैं, जिस तरह सैंड ग्रेन्स होते हैं। सो व्हेन द ग्रेन साइज ऑफ दिस फ्रैगमेंट्स इज माइन्यूट, बहुत छोटा होगा, लेकिन किस रेंज में होगा, फ्रॉम 4 mm to 0.1
mm, दैट मीन्स 1 mm का फोर्थ, चौथाई, इतना। ओके, सो 4 mm अगेन, ये मैच स्टिक में क्या, जैसे मैंने कहा था मैच स्टिक का हेड जो होगा, ओके, उससे जो है सैंड ग्रेन जो होगा, फाइन सैंड जो होगी या मीडियम सैंड भी हम कह सकते हैं, वो ग्रेन साइज जो डायमीटर होगा उस ग्रेन का, सैंड ग्रेन का, तो इससे इन दो साइज के दरमियान, दैट मीन्स 4 mm टू 0.25 mm और 0.25 mm टू 4.0 mm, ये साइज अगर होगा फ्रैगमेंट का, क्योंकि ये माइन्यूट होता है, छोटा होता है, बहुत ही डिस्क्रीट होता है, तो ऐसी ग्रेन साइज के लिए हम एक डिफरेंट नॉमेनक्लेचर यूज़ करते हैं। ये लिटिल सून में नहीं आता है, बल्कि इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं ऐश या वॉल्केनिक ऐश भी टर्म यूज़ होती है। देन अकॉर्डिंगली टर्म ऐश, ये साइज आप याद रखें 0.25 mm टू 4 mm, जो भी माइन्यूट फ्रैगमेंट्स होंगे जस्ट लाइक सैंड ग्रेन्स, ओके, तो उनके लिए जो टर्म यूज़ होगी ऐसे फाइन पार्टिकल्स के लिए, उनको हम ऐश कहते हैं या वॉल्केनिक ऐश कहते हैं। देन नंबर 5 फाइन ऐश, जो इससे छोटी होगी, फाइन आटे की तरह, डस्ट की तरह, उसको हम फाइन ऐश या वॉल्केनिक डस्ट कहते हैं। ये जो डस्ट या फाइन ऐश है, ये डिस्क्रीट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट, दैट मीन्स यहाँ जो लोएस्ट साइड था रेंज का 0.25 mm, जो उससे छोटे होंगे, जितने भी इससे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स या फाइन फ्रैगमेंट्स होंगे, फाइन फ्लोर की तरह, आटे की तरह, पाउडर की तरह, तो उसके लिए हम वॉल्केनिक ऐश या डस्ट टर्म यूज़ करते हैं। सो व्हेन द पायरोक्लास्ट मटेरियल और पायरोक्लास्ट्स आर स्मॉलेस्ट साइज, दैट इज लेस देन 0.25 mm, डिफरेंट टर्म इज यूज, दैट इज वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनिक डस्ट और फाइन ऐश। एक होता है ऐश, दूसरा फाइन ऐश, स्मॉलेस्ट, लेस देन 0.25 mm, ओके, it is erupted. So that means range of size, spectrum of size range is erupted in the form of solid fragments, solid particles varying from smallest decrease less than 0.525 mm up to 64 or greater than 32 mm fragments. So then क्या होता है, ये जो फाइन है 4 और 5 फाइन ऐश या वॉल्केनिक डस्ट जिसको हम कहते हैं, या ऐश और डस्ट जिसको हम कहते हैं, जब ये इरप्ट होता है, मान लीजिए ये, ओके, ये मान लीजिए मैग्मा चैम्बर है और ऐश, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, ऐश, फाइन ऐश, गैसेस जो बन जाते हैं, ओके, गैस तो लाइटर है, वो ज़्यादा ऊपर चला जाता है, ओके, एटमॉस्फेयर में 10 किलोमीटर्स ये पहुंच जाता है, लिक्विड जो है स्लोप्स पे फ्लो करता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम वॉल्केनिक ऐश डस्ट की बात करें, क्योंकि ये फाइन होता है, इसलिए बहुत लिफ्ट होता है एटमॉस्फेयर में और विंड उसको दूर दूर तक जो है ले जाती है, ओके। फिर इस फाइन ऐश जो है वॉल्केनिक डस्ट है और जो ऐश है, इसको क्या होता है, ये सेटल हो जाता है, जिस तरह सेडिमेंटेशन इसकी हो जाती है, ये ग्राउंड पे फिर प्लेन्स में या दूर दूर तक जो है सेटल होना शुरू हो जाता है, नीचे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये फॉल करती है सरफेस पे, ग्राउंड सरफेस पे। ये वॉल्केनिक ऐश और जो फाइन डस्ट है, वॉल्केनिक डस्ट जिसको हम कहेंगे, जब ये सरफेस पे पड़ती है, ओके, ब्लैंकेट सा बनता है, शीट से बनते हैं फाइन पार्टिकल्स के, ओके, ये लेयर्स बनाते हैं, ये लेयर्स बनाते हैं। तो जब ये लेयर्स जो है कंसोलिडेट होते हैं, जब ये कंसोलिडेट होते हैं मीन सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो इसको एक रॉक बनती है सॉलिडिफाई होने के बाद, ओके। जब ये फाइन ऐश और वॉल्केनिक डस्ट जिसको हम कहते हैं और वॉल्केनिक ऐश जब ये कंसोलिडेट हो जाती है आफ्टर फॉल ऑन द ग्राउंड सरफेस, मे बी 10 of years, 100 of years, एक लेयर्ड रॉक सी बनती है जिसमें फाइन लेयर्ड रॉक बनती है। तो उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं हम, टुफ या वॉल्केनिक टुफ। सो व्हेन वॉल्केनिक ऐश एंड फाइन वॉल्केनिक डस्ट, okay, is settled on the ground surface and gets consolidated or solidified or lithified in the form of thin layer rock, that is known as then volcanic tufa. उस
फाइन लेयर्ड, ये बिल्कुल सेडिमेंट्री रॉक की तरह लेयर्ड लगती है, लेकिन ये एक्चुअली सेडिमेंट्री रॉक नहीं देती है, ये बड़ी डिसेप्टिव होती है। ये शेल की तरह दिखती है, लेकिन ये वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं होती है, बल्कि ये वॉल्केनिक रॉक होती है। फाइन एज डस्ट की वजह से जो है कंसोलिडेट होकर लेयर्स में एक रॉक बनाती है, उसको हम टुफ कहते हैं या वॉल्केनिक टुफ। ओके, ये ऑब्जेक्टिव आता है, क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ये आप याद रखना। तो कभी कभार क्या आता है, इसी टुफ में जो है समटाइम्स जो कुछ एंगुलर फ्रैगमेंट्स आ जाते हैं, छोटे बड़े स्मॉल एंगुलर फ्रैगमेंट्स भी इन लेयर्स में डिपॉजिट होते हैं। तो उसके लिए एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। मीन उस रॉक को फिर हम जब ये कंसोलिडेट होगी आफ्टर सम टाइम मीन्स हंड्रेड ऑफ ईयर्स, सो उसके लिए हम जो इस रॉक के लिए एक नया नाम देते हैं, उसको हम टुफ नहीं कहते हैं, बल्कि क्योंकि एंगुलर फ्रैगमेंट्स आए हैं फाइन लेयर्स में, फाइन एज डस्ट में, तो उसको हम वॉल्केनिक ब्रेक्शा कहते हैं। सो व्हेन फाइन this ash or dust contains smaller with minute, smaller discrete angular rock fragments. Okay, that rock is known as volcanic breccia. Okay, if this fine sand, ash and dust, if this fine volcanic ash and dust, if within these fine ash dust layers, volcanic dust layers, rounded fragments come are found or enclosed within the fine layers of this volcanic ash and dust. Okay, जब राउंडेड फ्रैगमेंट्स होंगे तो डिफरेंट टर्म यूज़ होती है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, तो डिफरेंट रॉक बनती है, उसको हम फिर वॉल्केनिक एग्लोमरेट कहते हैं, AGGLOMERATE। वॉल्केनिक एग्लोमरेट या सिंपली एग्लोमरेट, जब फाइन एश लेयर्स में, डस्ट लेयर्स में इसके साथ छोटे बड़े राउंडेड पेबल्स जैसे आते हैं, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, वो एक रॉक बनाती है। इफ़ एंगुलर फ्रैगमेंट्स इन फाइन वॉल्केनिक एश डस्ट में लेयर्स में आ जाते हैं, तो वो भी कंसोलिडेट लिसिफाई हो जाती है इसके बीच में, तो उसके लिए जो हम एक डिफरेंट टर्म यूज़ करते हैं, एक वो डिफरेंट रॉक बनती है, उसको हम वॉल्केनिक जो है ब्रेक्शा कहते हैं। सो दिस ऑल अबाउट सॉलिड प्रोडक्ट्स। नंबर 3 क्लिप में हम लिक्विड प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। बाय देन, टेक